एनसीसी एनएसएस कैडेट से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कर्पूरी ठाकुर को सम्मान बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमें कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने का मौका मिला, युवा पीढ़ी को उनसे सीखने को मिलेगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर सादगी की मिसाल है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आप सभी उनके बारे में पढ़ें, उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कर्पूरी ठाकुर का सम्मान गरीबों का सम्मान है। मोदी जी का फैसला सराहनीय है। आदिवासियों और अति पिछड़ों का सम्मान मोदी जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, देश के 70 करोड़ गरीबों का सम्मान है, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। मैं आज निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम। कर्पूरी ठाकुर के बहाने सीएम नीतीश का परिवारवाद पर हमला। कहा आजकल नेता राजनीति में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने कहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर चल रहे हैं हम। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर सभी बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। जननायक को भारत रत्न से नवाजे जाने के ऐलान के बाद से ही सियासी जमात में होड़ मच गई है।
जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ ही बिहार में अति पिछड़ों का हमदर्द बनने की होड़ शुरू हो गई। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू कार्यक्रम कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि मिलर स्कूल ग्राउंड बीजेपी ने बुक कराया था, लेकिन उसे ये जगह नहीं दी गई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। ये मजाक बनाए हुए नीतीश कुमार जी, और आज खाली करने का समय था, आज तक खाली नहीं किया। यही है गुंडागर्दी। मैं तो बार बार कहता हूँ, बिहार के लोकतंत्र के लिए मजाक बनाया है नीतीश कुमार जी। कार्यक्रम के लिए जगह न मिलने के बाद बीजेपी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। ऐन वक्त पर उस ग्राउंड को जेडीयू ने ही एक तरह से इंगेज कर रखा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाएगी। बैठने की जो व्यवस्था है, जो मंच की व्यवस्था है, ये सब कुछ सड़क पर ही, यानी कि जो क्रेडिट की जंग थी अब वो जगह और जमीन की भी जंग बन चुकी है। और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जननायक को सम्मान देने के बाद बिहार में ओबीसी और अति पिछड़ों के वोट बैंक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यही वजह है कि आरजेडी और बीजेपी नेता बहुत तोल मोल कर बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सवाल किया कि जननायक को सम्मान देने का ख्याल जेडीयू और आरजेडी को पहले क्यों नहीं आया। नीतीश जी भी 13 से 15, 16, 17 तक 13 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके गोद में खेलते रहे, क्यों नहीं दिला दिए। लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए। ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार छोड़ के किसी को सम्मान नहीं दिया।